जौनपुर और पूर्वांचल की जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्मा गई। मल्हनी सबसे हार्ड सीटों में मानी जाती है और वहां से विधायक लकी यादव हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसे में अखिलेश यादव के सबसे करीबी कहे जाने वाले ऋषि यादव जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला था बताएंगे? अभी लकी यादव पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उन पर आरोप लगा कि ठेकेदार को लकी यादव ने बंधक बनाया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया ये सरासर गलत है और एक जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आम जनमानस में इसका बहुत खराब मैसेज गया। बहुत आक्रोशित लोग हैं और इस तरह का बताया गया कि लकी यादव जो वहां पे ठेकेदार गए थे उनको बंधक बना लिए। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों से अवगत कराया था कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर के सामने रात में 10:30 11 बजे के लगभग 11:30 बजे के लगभग क्या करने के लिए थे, किस लिए गए थे, उनको सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको सूचना दिया गया। जब वो जानने की कोशिश किए तो 3 लोग वहाँ रुके, 1 लोग भाग गए। तो संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने सोचा कि भाई कौन है, कैसे हैं, वो समस्या में हो गए और वो उनसे जानकारी लेना चाहें। तो जब माननीय विधायक जी द्वारा ही माननीय एसपी साहब को और ऊपर फ़ोन करके सूचित किया गया तो बंधक बनाने का सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह से लकी यादव आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हमारी कॉलर पकड़कर खींची, तो इस पर सपा क्या सोचते हैं? सपा के लोग जो हैं, कार्यकर्ता लोग क्या सोचते देखिए हैं? जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, सब लोगों ने देखा कि इस तरह का कृत्य जो पुलिस प्रशासन द्वारा माननीय विधायक जी के साथ किया गया यह बहुत घोर निंदनीय है। इससे बहुत आम जनमानस में बहुत आक्रोशित लोग हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य से इस जो माननीय विधायक जी द्वारा माननीय विधायक जी के ऊपर जो इस तरह का पुलिस प्रशासन द्वारा जो कृत्य किया गया इससे बहुत लोग आहत हैं। तो आगे क्या होगा? समाजवादी पार्टी किस तरह से निर्णय लेगी? आगे क्या देखिए, कदम समाजवादी उठाएगी? पार्टी के कार्यकर्ता संगठनशील कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मेहनत करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा यह कृत्य किया गया है, आने वाले चुनाव के समय में इसका जवाब दिया जाएगा। पूर्वांचल की राजनीति में खनक रखने वाले, मिनी मुलायम कहे जाने वाले पारसनाथ यादव नहीं रहे। उन्हीं के बेटे लकी यादव पर लकी यादव का आरोप है कि पुलिस प्रशासन कॉलर से खींचती है। मतलब कि क्या ओवरऑल लग रहा है, क्या आज नेताजी होते थे ये सब दृश्य देखने को मिलता? देखिए, आदरणीय बाबूजी बहुत संघर्षों से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, संघर्षशील, और उन्हीं के पद चिन्हों पे कहीं ना कहीं जनपद जौनपुर में, पूरे पूर्वांचल में जो उनकी सोच थी, जो एक विचारधारा थी, उस पर लोग सभी जो युवा साथी जो काम करते हैं, हम लोगों को भी अवसर था उनके साथ काम करने का मौका मिला था। कहीं धरना प्रदर्शन में जाते थे, कहीं अगर उनकी एक ऐसी छवि थी कि कहीं भी अगर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इसी प्रकार का अगर कुछ चीज़ें हो जाती थी, अगर वो एक बार जो चीज़ कहते थे उसको लोग तुरंत मान जाते थे। और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी कमी तो हमेशा खलेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ऐसा क्या था नेताजी में जो बाकी सपाइयों में नहीं है? आखिर बाकी के जो सपा कार्यकर्ता हैं वो जमीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ज़मीनी तौर से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो जिला संगठन है मजबूती से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जो चुने के विधायक लोग हैं कहीं ना कहीं तत्परता से आप देखें, कल आके सभी लोग जो सूचित जहाँ जहाँ जिसको सूचना मिली सब लोग आके कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया। जो आगे की कार्रवाई है, जो पार्टी की रणनीति है वो बनाया जा रहा है और आने वाले समय में भी जो भी चीज़ें होंगी वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। अखिलेश यादव पर खुद आरोप लगते रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव ट्वीट वाले नेता हो गए हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी जितना ज़मीन पे चलते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, वैसा इस धरती पे कोई नेता नहीं है। आप देखिए जिस तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आप ट्वीट की बात करते हैं, ट्वीट से वो एक संदेश देते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं समाजवादी कुटिया चलाता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के ट्वीट के ही माध्यम से आज समाजवादी कुटिया मैं चलाता हूँ। जो कोरोना काल में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ही उन्होंने लोगों से कहा था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद करें। तो लगातार मार्च 2020 से कहीं ना कहीं हम भी समाजवादी कुटिया का चलाने जो काम कर रहे हैं, तो वो अपने नेता का एक कार्यकर्ताओं का एक संदेश होता है देने का, तो जिससे लोग उनकी बात को अमल करें।
तो और इस अमल जो उनके चीज़ को देखता है, जो उनकी बात को मानता है, कहीं ना कहीं उसको ज़मीनी तौर से काम करने को उतारने की कोशिश करता है। किन किन मुद्दों को लेकर गए सपा जनता के बीच जाएगी? देखिए, हमारा जो मूल मूल मुद्दा है समाजवादी पार्टी की, शिक्षा, बेरोजगारी, ये जो चीज़ें, जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार इतना तेज़ बढ़ रहा है। अब ये वर्तमान की जो सरकार है, ये केवल गुमराह लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मुख्य मुद्दे पे कोई काम ही नहीं कर रही है। आज देखिए कितनी महंगाई आ गई। आज आप देख लीजिए कि आटा की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, दाल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। तो जो मूल मुद्दा जनता का है, उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी काम करेगी और जनता से, जिससे जनता को सीधा लाभ मिले, उस पर काम तो करेगी। भाजपा है लगातार ये आरोप लगाती रही है कि सपा के राज में गुंडई होता था। अभी अतीक की हत्या हो गई है, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। तो जिस तरह से कहा जाता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बात कही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ये भी कहते रहे हैं मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के, ये सपा के पोषित माफिया हैं, मतलब कि सपा के द्वारा ही इन्हें संरक्षण दिया गया था। इस पर क्या सोचते हैं? क्या सपा आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम स्वच्छ राजनीति किए हैं और वो हमेशा इस प्रकार की किसी भी चीज़ में वो हमेशा दूरी बना के रखते हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति की है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करेगी। इन सब चीज़ों में हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं। जाति धर्म में ये सारी चीज़ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जो कि लोगों को गुमराह करके जनता को आपस में भिड़ाने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति की है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करेगी। सरकार ने माफियाओं की एक लिस्ट जारी की है। देखिए, सरकार उनकी है भाई, कौन सा लिस्ट जारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, आपने जो प्रश्न किया है वो आप खुद देख लीजिए कि मतलब अगर शासन प्रशासन के बीच में अगर कोई चीज़ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, किसी और की नहीं बनती है। वर्तमान में उनकी सरकार है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो जौनपुर और पूर्वांचल की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, और अभी हाल ही में लकी यादव पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो सियासत है वो किस ओर रुख करती है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।